हेलो बच्चों, आज लेक्चर नंबर 8 में हम भू चुंबकत्व संबंधी आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। आइए आज का पहला आंकिक प्रश्न लेते हैं। यह एक छड़ चुंबक है जिसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कैपिटल एम बराबर 0.48 जूल प्रति टेस्ला है। सवाल नंबर 1 दिया है कैपिटल एम चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण 0.48 जूल प्रति टेस्ला। अब इस चुंबकीय छड़ के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर r बराबर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर निरक्षीय तथा अक्षीय स्थिति में क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। नंबर 1 निरक्षीय स्थिति, और बी अक्षीय स्थिति। में चुंबकीय क्षेत्र बी का मान ज्ञात करना है। ये अपना सवाल है। तो आइए पहले लेते हैं निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति में क्षेत्र की तीव्रता ये देखिए, ये छड़ चुंबक है। ये इसका दक्षिणी ध्रुव है, ये इसका उत्तरी ध्रुव है। इसके केंद्र से इन निरक्षीय स्थिति में यहाँ r दूरी पर एक बिंदु P है। यहीं हमें क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ये B। ठीक, तो निरक्षीय स्थिति में क्षेत्र की तीव्रता B बराबर μ0/4 पाई m ओवर r क्यूब, ये सूत्र होता है। और इसकी दिशा देखिए, नॉर्थ से साउथ की ओर, यहाँ लिख दे रहे हैं NS दिशा। नॉर्थ से साउथ की ओर सभी मान रखें। μ0/4 पाई का मान 10⁻7 गुणे यम का मान 0.48 बटे r का मान 10 सेंटीमीटर, 10 गुणे 10⁻2 मीटर का होल क्यूब। ये हल हुआ तो 10 गुणे 10⁻2 माने 10⁻1 और 10⁻1 का क्यूब माने 10⁻3। नीचे आ गया 10⁻3, ऊपर आ गया 10⁻7 गुणे 0.48। फिर इसको जब हल किए, ये हो गया 0.48 गुणे 10 की घात। ध्यान दीजिए, ऊपर ऋण 7 नीचे ऋण 3 कट गया तो ऊपर ऋण 4 बचा, 10 की घात ऋण 4।
ठीक। इसका मात्रक टेस्ला। दिशा देखिए नॉर्थ से साउथ की ओर। नॉर्थ से साउथ की ओर। तो ये आपका एक उत्तर तो ये आ गया। चलिए बी, अक्षीय स्थिति में देख लिया जाए। अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ये देखिए, ये अपना चुंबक है, चुंबकीय क्षण, इसका साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल है। अब इसके ये केंद्र से यहाँ से r दूरी पर ये अक्ष पर स्थित बिंदु P है। यहाँ हमें क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये इधर, इसको हम B2 कह दें, इसको हम B1 कह दें। तो ये B2 बराबर μ0 बटे 4 पाई 2m ओवर r3। आप देखिए एकदम इसी से मिलते जुलते सभी मान हैं, केवल यहाँ 2 का और गुणा हो गया है। तो हम डायरेक्ट रख दे रहे हैं मान को ही 10⁻7 गुणे 2 गुणे यम का मान 0.48 बटे 10 गुणे 10⁻2 का होल क्यूब। इसको हल करने पर इसी का ठीक डबल 48 दूना 96 माने 0.96 गुणे 10⁻4 टेस्ला। दिशा किधर है भैया? दिशा देखिए साउथ से नॉर्थ की ओर, साउथ से नॉर्थ की ओर। ये हो गया। तो इस ढंग से अपना ये पहला न्यूमेरिकल हुआ। अब मान लीजिए दूसरा न्यूमेरिकल करते हैं। इसको मिटाकर दूसरा न्यूमेरिकल यहाँ दूसरा न्यूमेरिकल देखिए कर लिया जाए। ठीक, दूसरा न्यूमेरिकल है कि भौगोलिक उत्तरी ध्रुव से चुंबकीय सुई 12 अंश दिक्पात कोण पर झुकी है। यहाँ दिया है अल्फा बराबर 12 अंश। यह चुंबकीय सुई क्षैतिज से 60 अंश नीचे झुकी हुई है उत्तर की ओर। तो यहाँ नति कोण थीटा बराबर 60 अंश दिया है। यस इस स्थान पर पृथ्वी का क्षैतिज घटक 0.33 गॉस है। पृथ्वी का क्षैतिज घटक मान लीजिए कि 0.33 गॉस है। पृथ्वी का क्षैतिज घटक, इसको क्या बोलें? BH
0.16 गॉस ले लीजिए, 1/6 गॉस है, ठीक। तो इस स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र BE ज्ञात कीजिए। आपको ज्ञात करना है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र BE। सवाल तो समझ गए होंगे कि किसी स्थान पर भौगोलिक उत्तरी ध्रुव से चुंबकीय सुई 12 अंश के कोण पर झुकी है, अर्थात दिक्पात कोण अल्फा 12 अंश है, और क्षैतिज से चुंबकीय सुई 60 अंश झुकी है, अर्थात नति कोण वहाँ थीटा 60 अंश है। उस स्थान पर पृथ्वी के क्षेत्र का क्षैतिज घटक BH 0.16 गॉस है, तो वहाँ पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। चूँकि हम पढ़े हैं BH इक्वल BE कॉस थीटा, मान रख दें तो यहाँ से BE बराबर हो जाएगा BH, और ये कॉस थीटा का गुणा है पक्षांतर की, ये भाग हो गया। अब मान रख दें BH का मान 0.16 गॉस बटे कॉस थीटा, थीटा का मान 60 अंश, तो ये हो गया 0.16 बटे कॉस 60 अंश का मान 1/2। ये भैया 2 जो है नीचे ये उलट कर ऊपर चला जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो BE बराबर हो जाएगा 0.16 गॉस गुणे 2 बराबर 0.32 गॉस, ठीक। तो ये आपका दूसरा न्यूमेरिकल हो गया। आइए तीसरा न्यूमेरिकल, अगला न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए ये अगला तीसरा न्यूमेरिकल है कि किसी स्थान पर नति कोण थीटा 0 अंश है और वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र 0.36 गॉस है। अक्ष पर 14 सेमी दूरी पर उदासीन बिंदु प्राप्त होता है। तो निरक्ष पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। और दूसरा सवाल है कि यदि हम चुंबकीय सुई को 180 अंश से घुमा दें तब उदासीन बिंदु की नई स्थिति क्या होगी। ये अपना सवाल है, ये सवाल नंबर 3। किसी स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र 0.36 गॉस है। यहाँ पर नति कोण थीटा
शून्यांश है। अक्षीय अवस्था में उदासीन बिंदु 14 सेंटीमीटर दूरी पर मिलता है। निरक्षीय अवस्था में परिणामी क्षेत्र ज्ञात कीजिए। निरक्षीय स्थिति में परिणामी क्षेत्र B का मान निकालना है। ये तो पहला। और दूसरा है कि यदि चुंबकीय सुई 180 अंश से घुमा दी जाए घुमाने पर उदासीन बिंदु की नई स्थिति ये आपके पास सवाल है तीसरा नंबर। ठीक, तो भैया उदासीन बिंदु पर क्षण चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बराबर व विपरीत होगा। उदासीन बिंदु पर क्षण चुंबक का अक्षीय स्थिति में क्षण चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र बराबर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र दिशा विपरीत ठीक। उदासीन बिंदु पर क्षण चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बराबर होगा किंतु दिशा विपरीत होगी। ये तो आप जानते ही हैं। तो क्षण चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र μ0 बटे 4 पाई अक्षीय स्थिति में 2m ओवर r1 क्यूब दिस इक्वल पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र BE। ये समीकरण हो गया 1। चूंकि BH इक्वल BE cos थीटा, BE cos थीटा की जगह नतिकोण 0 अंश बराबर BE। ठीक, तो ये हो गया μ0 बटे 4 पाई ट्वाइस m ओवर r1 क्यूब, r1 की जगह 14 सेंटीमीटर माने 10 की घात ऋण 2 का क्यूब। सेंटीमीटर माने 14 गुणे 10 की घात ऋण 2 मीटर का क्यूब। यही बराबर हो गया BH
और ये BH देखिए दिया है 0.36। ये समीकरण 2 आ गया। ठीक, BE बराबर BH बराबर 0.36 हो गया। PE। अब आगे देखिए, पुनः निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र B2 बराबर μ0/4 पाई m/r1³ दिस इक्वल 0.36/2। देखिए इसका मान 0.36 है, ये 2 का गुणा है, पक्षांतर कर दें /2, ये हो गया 0.18 गॉस। समीकरण 3, इसकी दिशा BE के अनुदिश है, अतः परिणामी चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल टू BE प्लस B2। दिशा दोनों की समान है, तो समीकरण 2 से BE का मान 0.36 धन B2 का मान 0.18, ये बराबर हो गया 0.54 गॉस। एक उत्तर आपका ये आ गया। दूसरा देखिए B, चुंबकीय सुई को 180 अंश घुमाने पर ध्रुवों की स्थिति बदल जाएगी। चुंबकीय सुई को 180 अंश घुमाने पर ध्रुवों की स्थिति आपस में बदल जाएगी। और उदासीन बिंदु निरक्षीय स्थिति में माना R2 दूर पर होगा, अतः μ0/4 पाई m/r1³
R2³ बराबर BH। ठीक, चूंकि BH बराबर μ0/4 ट्वाइस M ओवर R1³ का मान 14 × 10⁻²² का होल क्यूब। इसलिए μ0/4 M ओवर R2³ इक्वल μ0/4 ट्वाइस M ओवर 14 × 10⁻² का होल क्यूब। देखिए μ0/4 कट गया, M कट गया, यहाँ मिला, इसलिए अब इसको उलट दे रहे हैं यहीं पर, R2³ इक्वल, ये उलट दिए 14 × 10⁻² का होल क्यूब बटे 2। यहाँ से R2³ का मान, R2 का मान मिला, ये 14/2 का घनमूल, ये हो गया 14/2 का घनमूल होता है 1 ये देखिए 14 × 10⁻², या इसी को लिखेंगे 0.14। हाँ, 2 का घनमूल 1.26, 2 का घनमूल 1.26 ये होता है। दशमलव हटा दें तो 14/126, ये बराबर आएगा 14/126। यहाँ कर दे रहे हैं R2 इक्वल 14/126। इसको जब आप भाग देंगे तो यहाँ दशमलव बढ़ाए तो 140 आ गया, 126 एकन्नम 126, 14 फिर 140 आया, 26 एकन्नम 126, इतना मीटर। ठीक, तो R2 की दूरी 0.11 मीटर आई, नई स्थिति। ठीक, आइए अब अगला न्यूमेरिकल किया जाए। एक धारावाही केबल है जिसमें 2.5 एम्पियर की धारा बह रही है।
ये न्यूमेरिकल है। आपसे कहा गया कि एक धारावाही केबल है, यह आज का न्यूमेरिकल 4। इस केबल में 2.5 एम्पियर की करंट बह रही है। ये केबल जिस स्थान पर रखी है वहाँ पर नतिकोण थीटा शून्यांश है। और दिक्पात कोण अल्फा मान लीजिए 10 अंश है। तो इस केबल के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में उदासीन बिंदु की स्थिति बतानी है। उदासीन बिंदु की स्थिति बतानी है। उदासीन बिंदु की स्थिति, ठीक। हम जानते हैं कि यहाँ नतिकोण थीटा शून्यांश है, तो BH इक्वल BE cos थीटा। इस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र BE दिया है 0.33 गॉस मान लीजिए। क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। किसी स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र 0.33 गॉस है, वहाँ पर नतिकोण थीटा शून्यांश और दिक्पात कोण अल्फा 10 अंश है। वहाँ एक केबल है, उस केबल में 2.5 एम्पियर की धारा बह रही है। इसके कारण उदासीन बिंदु की स्थिति ज्ञात करना है। तो आप देखिए, चूंकि BH इक्वल BE cos थीटा, यहाँ से BE cos थीटा की जगह 0 अंश, तो ये हो गया BE। इसका ऊर्ध्व घटक VV इक्वल BE sin थीटा, यहाँ से VE sin 0 और sin 0 अंश का मान 0 होता है। इस प्रकार परिणामी चुंबकीय क्षेत्र BE और ये क्षैतिज घटक BH के बराबर हो गया, ठीक। तो केबल के कारण चुंबकीय क्षेत्र बराबर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। अभी थोड़ी देर पहले हम चर्चा किए थे कि उदासीन बिंदु पर ये चुंबकीय क्षेत्र बराबर होंगे और इनकी दिशा विपरीत होगी, दिशा विपरीत, ठीक। और केबल के कारण चुंबकीय क्षेत्र μ0 बटे 2 पाई I/R, यही बराबर हो गया पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र BH। देखिए BE बराबर BH। यहाँ से R बराबर, R को इधर कर दें, VH को इधर, तो μ0 बटे 2 पाई I/VH। ये μ0 बटे 2 पाई का मान
2 × 10⁻⁷ गुणे आई का मान 2.5 एम्पियर बटे BH का मान 0.33 गॉस। गॉस मतलब 10⁻⁴ टेस्ला। क्लियर। अब इसको हल किया जाए। देखिए ये 2.5 दूना 5 हो गया बटे 0.33 गुणे 10 की घात। देखिए ऊपर ऋण 7 नीचे ऋण 4 कट गया, ऊपर ऋण 3 बचा। इतना मीटर आया। ठीक, इसको आप हल कर सकते हैं। दशमलव नीचे है, 0 ऊपर, 500 बटे 33। अब कहीं भी 500 में 33 का भाग दे लीजिए। ये रफ कीजिए, 33 × 33, 17 50, 3 × 15, 5 × 15 की 5 हासिल है, 5 × 15 116, 5.33 × 33, तो ये लगभग आ गया 15.1 गुणे 10⁻³ मीटर। यही बराबर आ गया 15 सेंटीमीटर। धनात्मक मतलब ऊपर। ठीक, इस केबल के ऊपर 15 सेंटीमीटर के ऊपर ये होगा 15.1। 15.1 सेंटीमीटर ऊपर। ठीक, आइए इसका अगला सवाल करते हैं। अब एक क्षण चुंबक है जिसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण 5.25 गुणे 10⁻²2 जूल प्रति टेस्ला है। इसके केंद्र से कितनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से 45 अंश का कोण बनाएगा। अब यहाँ भी दोनों हैं, निरक्षीय स्थिति और अक्षीय स्थिति। सवाल समझ गए होंगे। देखिए क्वेश्चन है कि यह क्षण चुंबक है, इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण दिया है कैपिटल M बराबर 5.25 गुणे 10⁻²2 जूल प्रति टेस्ला। ठीक, इसके केंद्र से कितनी दूरी पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से
45 अंश कोण बनाएगा। ये अपना सवाल है। पहली है निरक्षीय और दूसरी है अक्षीय स्थिति। तो आइए हम पहली स्थिति लेके चलते हैं, निरक्षीय स्थिति। ये देखिए, ये क्षण चुंबक है, ये इसका दक्षिणी ध्रुव है और ये उत्तरी ध्रुव है। अब इसके केंद्र से ये निरक्षीय स्थिति में मान लीजिए R1 दूरी पर, यहाँ बिंदु P पर, ठीक। निरक्षीय स्थिति में इस क्षेत्र की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, क्षण के कारण क्षेत्र की तीव्रता ये मान लीजिए V1 है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र ये आपका BE है। अब ये देखिए, ये परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, ये बलों के समांतर चतुर्भुज नियम से ये परिणामी चुंबकीय क्षेत्र B हो गया। ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से प्रश्नानुसार 45 अंश का कोण बना रहा है, ये, ठीक। तो यही अपना सवाल है। तो आइए क्षण चुंबक का निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र V1 बराबर μ0/4 पाई m ओवर R1 क्यूब, μ0/4 पाई m ओवर R1 क्यूब। और इसकी दिशा n से s की ओर, n से s की ओर, ठीक। ये समीकरण 1 हो गया। फिर देखिए, समकोण त्रिभुज से चित्र के समकोण त्रिभुज से ये sin 45 अंश बराबर लंब है B1, ठीक। और बटे कर्ण है B। ठीक, B1/B। ये हमारा क्षण चुंबक, ये 0.42 गॉस वाले पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। PE बराबर 0.42 गॉस। तो देखिए यहाँ BE दिया है, अर्थात
आधार दिया है, ये लंब दिया है, तो यहाँ tan 45 लगाइए। tan 45 बराबर लंब है B1 और बटे आधार है BE। यहाँ से हमको मिला tan 45 का मान 1 बराबर B1 बटे BE। तो यहाँ से B1 का मान मिल गया BE के बराबर। ठीक, B1 का मान BE के बराबर। यही बराबर हुआ μ0 बटे 4 पाई m ओवर R1 क्यूब। ये हो गया आपका B1 बराबर BE का मान है, यहाँ से आपको मिला B1 μ0 बटे 4 पाई m ओवर R1 क्यूब इक्वल BE, और BE का मान है 0.42 गास। 0.42 गास मतलब 10 की घात ऋण 4 टेस्ला। ये हो गया। यहाँ से भैया हमको R1 क्यूब चाहिए, R1 क्यूब इक्वल, तो ये आ गया μ0 बटे 4 पाई m ओवर, ठीक, ये पूरा ऊपर था नीचे आ गया 0.42 गुणे 10 की घात ऋण 4 इधर आ गए। अब सभी मान हम रखें, μ0 बटे 4 पाई का मान 10 की घात ऋण 7 गुणे m का मान 0.42 बटे m का मान 5.25, सॉरी m का मान 5.25 गुणे 10 की घात ऋण 2, ठीक, ये हो गया। और बटे ये 0.42 गुणे 10 की घात ऋण 4, ये आ गया। फिर देखिए हमको R1 चाहिए, ध्यान दीजिए, ये 7 और ये 2 9, ऋण 7 ऋण 2 ऋण 9, और ये 10 की घात ऋण 4 तो आ गया ऋण 5, तो ये 10 की घात ऋण 5 आ गया। ये R1 क्यूब अभी लीजिए, देखिए ऋण 7 ऋण 2 ऋण 9 और ये ऋण 4 10 की घात ऋण 5। ऊपर देखिए ये 5.25 और बटे 0.42, ठीक, ये आ गया। इसको हम करते हैं, इसको हम 5.25 को बड़ा करते हैं, ये 52.5 कर दिए, इसको हम बड़ा कर दिए, गुणे इसको छोटा करना पड़ेगा, ऋण 1 तो ऋण 5 और ऋण 1 ऋण 6 आ गया, और बटे 0.42। अब R1 का मान निकालिए, R1 इक्वल, इसका तो घनमूल ले लिया जाए, इसका घनमूल माने घात 1/3, 3 × 9 3 3 दूनी 6 10 की घात ऋण 2 आ जाएगा, इतना मीटर। इसका देखिए घनमूल 52.5 बटे 0.42, ये 0.42 की जगह है हम 0.5 ले लें, ठीक, इसकी जगह पर 0.5, तो देखिए एक अंक पर 1 अंक पर कट जाएगा, 5 × 9 5, ये आ जाएगा 5 × 9 5, आ गया 0 2 5 5 25, ठीक।
ये आ गया 10.5, ठीक। ये आ गया 105 का घनमूल और गुणे 10 की घात 2। तो 5 × 5 = 25, 25 × 125, 4 × 4 = 16, 4 × 64, माने लगभग 5 के बराबर आ गया। इसको लिख दिया जाए लगभग 5 × 10 की घात 2 या 5 सेंटीमीटर। इतना मीटर या इतना सेंटीमीटर, ठीक। तो इस ढंग से आप पूरा भाग आसानी से कर सकते हैं। अब आइए दूसरा इसका अक्षीय स्थिति में देख लें। बी अक्षीय स्थिति मतलब ऐसे, अक्षीय स्थिति, इसको मिटाइए। यहाँ अक्षीय स्थिति देख लीजिए। यहाँ अक्षीय स्थिति देखिए बी। ये अपना दंड चुंबक है, ये इसका दक्षिणी ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव है, ये इसका मध्य बिंदु है, केंद्र। अब इससे R2 दूरी पर मान लीजिए बिंदु P है, R2 दूरी, ठीक। यहाँ से R2 दूरी पर ये बिंदु P है। तो इस R2 दूरी पर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, तो देखिए ये उत्तर दक्षिण दिशा में दक्षिण से उत्तर की ओर होगा, ये तो तय है। और इस क्षण चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र साउथ से नॉर्थ की होगा, ये है। इसको B2 कह दे रहे हैं। अब परिणामी चुंबकीय क्षेत्र देखिए, ये हो गया, ये परिणामी चुंबकीय क्षेत्र B हो गया, जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से 45 अंश का कोण बना रहा है प्रश्नानुसार। ये 45 अंश का कोण बन गया ना। तो यहाँ फिर लिखेंगे क्षण चुंबक का अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र B2 बराबर μ0/4 पाई m ओवर R2 क्यूब। ये दूरी R2 क्यूब ले रहे हैं तो ये R2 क्यूब हो गया। क्लियर। और इसकी दिशा साउथ से नॉर्थ की ओर। ये समीकरण मान लीजिए जो भी हो 3। अब आगे देखिए, पुनः समकोण त्रिभुज
त्रिभुज से tan 45, ये लंब B2 और बटे आधार BE। tan 45 का मान 1 बराबर P2 बटे BE। यहाँ से हमको मिला B2 बराबर BE, B2 बराबर BE। ठीक, तो B2 मतलब μ0 बटे 4 पाई ट्वाइस m ओवर R2 क्यूब इक्वल BE मतलब 0.42 गास मतलब 10 की घात ऋण 4 टेस्ला। यहाँ से भैया R2 क्यूब का मान हमको मिलेगा μ0 बटे 4 पाई ट्वाइस m, ये नीचे आ जाएगा 0.42 गुणे 10 की घात ऋण 4। ठीक, कुल मिलाकर एकदम इसी की तरह आया ना, इसी की तरह आया। इसमें केवल यही 2 ज़्यादा हो गया, तो इसको हम लिखेंगे 2 गुणे μ0 बटे 4 पाई m ओवर 0.42 गुणे 10 की घात ऋण 4। देखिए सब कुछ वही है, तो यहाँ से R2 का मान आएगा यही 5 सेंटीमीटर गुणे ये 2 का घनमूल। ठीक, 2 का घनमूल 1.26, तो 5 गुणे 1.26, तो 5 छक 30 की 0, हासिल आया 3, 5 दूनी 10, 3 13 3, हासिल आया 1, 5 51 5 और 1 6, तो ये 6.3 सेंटीमीटर ये आ गया। आप देख लीजिए सभी मान यही हैं, केवल इस 2 को छोड़कर। तो 2 गुणे इतना कर दिए, इसका मान अभी निकाले हो 5 सेंटीमीटर और गुणे 2 और इसका घनमूल ले लिए। ठीक, 2 का घनमूल 2 की घात 1/3, ये होता है 1.26, थोड़ी देर पहले यूज किए थे। ठीक, तो इस ढंग से आज 5 न्यूमेरिकल हुए। धन्यवाद।